गलत गलत जगह से बाल उग गए। हाँ, अब किसलंच करते हैं तो कहीं छोटे रहेगा कहीं बड़े रहेगा। हो सकता है। जिन्हें केवल देह का नेह है उन्हें तो मुनियों के शरीर से भी घृणा हो सकती है। समझ लो, ये पुद्गल की पर्याय है। यही देह काफी सुंदर हो सकता है और यही देह काफी गंदा हो सकता है। आम पक जाए बड़ा सुंदर दिखता है, कच्चा होता है तो भी एक तरह की सुंदरता होती है, लेकिन पकने के बाद धीरे धीरे सड़ जाए और काला पड़ने लग जाए तो कैसा दिखता है, कैसा लगता है। और फिर सड़ने के बाद गंध और देने लग जाए तो हैं, ये सब किसने किया, कैसे हुआ? पुद्गल का परिणमन है, उसका वैसा ही योग है, वैसा होने वाला है। इसलिए रूप मर मत जाओ, ज्ञानी रूप मत देखो, स्वरूप को निरखो। आत्मानु स्वरूप શું છે? क्या है? चैतन्य घन। उसी ज्ञायक स्वभाव के जानने वाले मुनिराजों की सेवा श्रावक करते हैं ताकि जीवन में वैसी परिपाटी बने, लगन और रुचि बने। ज्योति रूपम भगवान जिनेन्द्र तो ज्ञान ज्योति रूप हैं, दुरित निभा ध्वांत व्रध्वंस हेतु। और पाप रूपी अंधकार को खत्म करने वाले हैं। ऐसा कौन कहते हैं? हे भगवान, तुम ही ज्ञान ज्योति हो, पाप रूपी अंधकार को खत्म करते हो, ऐसा कहते हैं तत्व विद्याभियुक्ता, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण गणधर आदि देव, इंद्र आदि देव वे कहते हैं। और जब वे कहते हैं कि आप पाप रूप अंधकार को नष्ट करने वाले हो, तो हे प्रभु मैं भी कहता हूं चेतो वासे भवसी चा मम स्फार मुद्भास मान। जब आप मेरे चित्त में अच्छी तरह से बसे हुए हैं, तस्मिन नन्हा कथमिव तमो वस्तु तो वस्तु मीस्ते, तो फिर मेरे पाप का नाश क्यों नहीं करते, मेरे मोह अंधकार का नाश क्यों नहीं करते? तुम जिन ज्योति स्वरूप दुरित अंधियार निवारी। कैसे हैं जिन भगवान? तुम जिन ज्योति स्वरूप दुरित अंधियार निवारी, सो गणेश गुरु कहें तत्व विद्या धनधारी। मेरे चित्त घर माही बसो तेजो मैं आवत, पाप तिमिर अवकाश तहाँ सो क्यों कर पावत। जब मैंने अपने हृदय में आपको बसाया है तो मेरे मन में से तो पाप भाग जाना चाहिए ना, उसका स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना है। जानियो, अंधकार ने ब्रह्मा के पास जाके कहा, प्रकाश मुझे कहीं रहने नहीं देता, मैं जहां जाता हूं, मैं जहां रहता हूं वहां प्रकाश आता है और मुझे भागना पड़ता है, मुझे शांति से रहने नहीं देता। कहते हैं ब्रह्मा ने कहा, जाओ जिसने तुम्हारे प्रति इतना अन्याय किया है उसको बुला के लाओ। अंधकार गया प्रकाश को बुलाने के लिए। प्रकाश तो आया लेकिन अंधकार कभी लौट के नहीं आया। क्यों नहीं आया? શું થયો? क्या हुआ? क्योंकि जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं, जहां ज्ञान है वहां अज्ञान नहीं है। समझना, अपने भीतर बैठे हुए प्रभु आत्मा को समझें। क्षण क्षण में अनंत अनंत कर्म का बंध हो रहा है। महाराज श्रीपाल का चरित्र किसी के ख्याल में हो, पिछले भाव की जरा सी असावधानी ने ऐसा बंध कराया कि सम्राट तो बने
लेकिन कुश्ती भी कहलाए, समुद्र में भी गिराए गए, तिरस्कार भी सहन करना पड़ा, हाथ में आया हुआ राज भी वर्षों के लिए छोड़ना पड़ा, और राजकुमार होने के बाद भी साधारण लोगों की तरह गांव-गांव भटकना पड़ा। श्रीपाल चरित्र कभी पढ़ा हो और उनके पूर्व भाव ध्यान में लिए हों तो श्री चंद्र राजा की पर्याय देख लेना। मुनिराज को देख करके कहता है कैसे कुश्ती हैं, और 700 दोस्त सैनिक ताल बजा के कहते हैं, ताली ठोक के कहते हैं, आहा सच में तो कुश्ती जैसे ही दिखते हैं। मजाक मजाक में एक धक्का लगाया, मुनि गिर गए तालाब में, नदी में। थोड़ा सा होश आया, उन्हें बाहर निकाला, बाद में पश्चाताप भी किया, तो जो कर लिया सो भोगना तो किसी ना किसी रूप में भोगना तो पड़ा। आप दान करेंगे तो कहीं ना कहीं वह भी आपको दान लब्धि के रूप में मिलेगा। संयम करेंगे कहीं ना कहीं सुफल के रूप में फलेगा। साधना करेंगे कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग पर ले जाएगा। इसलिए सिद्धों के स्वरूप को समझ करके आत्मस्वरूप को समझने का पुरुषार्थ करें। ऐसी मंगल भावना, सबका जीवन मंगलमय हो। किसी के जीवन में हम एक दीपक जलाने के लायक हो पाएं, किसी के सहयोग करने के लायक हो पाएं, यह हमारी व्यवहारिक व्यवस्था, और हम निज आत्म तत्व के समीप हो पाएं, सहज शांत रह पाएं, यह हमारी अंतरंग व्यवस्था। ऐसा सहज स्वरूप उपलब्ध हो, इसी भावना के साथ जय बोलिए शीतलनाथ भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान, पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान, प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर, प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम ही हो प्रभु ज्ञान दिवाकर, हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान, मेरे मन मंदिर में आन 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 पधारो पार्श्वनाथ भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो पार्श्वनाथ भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो शीतलनाथ भगवान, मेरे मन मंदिर में आन पधारो शीतलनाथ भगवान। जयकारा जोर से
अधिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, आदिनाथ भगवान मुनिराज अवस्था में जब हस्तिनापुर की तरफ पहुंचे, छह माह का तो उनने गहन योग धारण किया था, लगातार उपवास, और जब वह चर्या को निकले तो 6 माह तक उनकी आहार चर्या नहीं मिली। 7 माह 9 दिन तक भी चर्या नहीं मिली। ऐसे 13 माह 9 दिन जितना बीत गया, और तब उनके कदम हस्तिनापुर की तरफ बढ़े। जिनसेन आचार्य अपने महापुराण में लिखते हैं, हस्तिनापुर के महाराजा श्रेयांश, सोम के छोटे भाई श्रेयांश, और उन्हें रात्रि में स्वप्न आया, एक महाकल्प वृक्ष आ रहा है, रत्न वृष्टि हो रही है, आनंद के द्वार खुल गए हैं, सुमेरु पर्वत दिखा, और बड़े गदगद हुए। बड़े भाई से प्रातःकाल चर्चा की। दोनों ही ज्ञानी थे, लेकिन भाई ने कहा कि जरूर आज हमें कुछ अपूर्व लाभ होने वाला। श्रेयांश ने कहा कि मुझे भी ऐसे ही लगता है कि पिछले भावों का कोई संयोग इस भाव में उदय आने वाला है। और इस सब धर्म ध्यान की चर्चा चल ही रही थी कि तभी वनपाल ने आकर के, द्वारपाल ने आकर के सूचना ही दी, नगर में दिगंबर तपस्वी आदिनाथ मुनिराज का आगमन हुआ है। सुना है साल बीतने को आया, लेकिन अभी तक आहार नहीं हुआ। उनके आहार कराने के लिए देवता भी तरसते हैं। पता नहीं उन्हें क्या चाहिए, पता नहीं वह दिगंबर मुद्रा में क्यों भ्रमण कर रहे हैं। और वह काल ऐसा काल था कि ये भी पता नहीं कि आहार क्या चीज़ होती है, आहार कैसे देना पड़ता है, आहार की विधि क्या होती है, कैसे श्रावक देवे और कैसे मुनिराज लेवे। मुनि तो देखे ही नहीं थे, पहले मुनि आदिनाथ स्वामी। तभी श्रेयांश के जीव में, श्रेयांश के मन में कुछ और उथल पुथल होने लगे। जो पिछले भाव के प्रेम के तंतु जुड़े हुए थे वे जागने लगे, स्मृतियां ताजी होने लगीं। ख्याल आया प्रभु आहार के लिए ही निकले हैं। लोग जो सोना दे रहे हैं उन्हें सोना नहीं चाहिए, जो लोग चांदी दे रहे हैं उन्हें चांदी नहीं चाहिए, हीरे मोती नहीं चाहिए, हार अंग वस्त्र नहीं चाहिए। और जो भोले लोग अपनी कन्याएं देने पहुंच जाते हैं उन्हें किसी तरह का अब्रह्म का भाव नहीं है, उन्हें कोई शादी नहीं करना है, उन्हें कोई कन्या नहीं चाहिए। अहो बेपरम दिगंबर घोर तपस्वी तो केवल अंजुलि भर आहार के लिए यहाँ हमारा सौभाग्य जगाने को आए हैं। और तभी जातिस्मरण होने लगा कि पिछले भाव में 10 भाव पहले जब मैं श्रीमती की पर्याय में था, आज श्रेयांश हूँ, पुरुष हूँ, युवराज हूँ, और तब मैं श्रीमती रानी की पर्याय में था। तब वज्ररंग मेरे पति हुआ करते थे, तब उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। तब हम दोनों जंगल के रास्ते से अपने भांजे के राज्याभिषेक में जा रहे थे। और तब जंगल में जब हमारा डेरा उतरा, तंबू ताने गए, व्यवस्थाएं बनाई गईं, और तभी हम लोगों का भाव हुआ कि कोई मुनिराज आहार को पधारें। और तभी आकाश मार्ग से 2 मुनिराज आहार को भी पधार गए। चारण रिद्धिधारी मुनि, चारण रिद्धिधारी मुनि। उन मुनिराजों का भी विकल्प कुछ ऐसा था कि जंगल में आहार मिले तो आहार करें, नहीं तो आहार ही ना करें।
गजब की बात है। मुनियों की प्रवृत्ति अलौकिकी प्रवृत्ति। ननु सरतां पदमेतत् करम्बिताचार नित्य निराभिमुखा एकांत विरति रूपा भवति मुनीनाम अलौकिकी वृत्ति। जो अत्यंत शुद्ध आचरण का पालन करते हैं, जो सारे पापों से दूर रहते हैं, जो शुद्ध महाव्रतों का पालन करते हैं, मोक्ष मार्ग का निरंतर अनुसरण करते हैं, रत्नत्रय का पालन करते हैं, दूषित आचरण इतना सा भी जिनके जीवन में नहीं आ पाता है, ऐसे मुनिराजों की प्रवृत्ति वृत्ति अलौकिक होती है, लौकिक नहीं होती है। ज्ञानी, तुमने कहा हमारे घर चलो, तुम्हारे घर चले गए। उनने कहा हमारी फैक्ट्री पर चलो, वहाँ चले गए। अमुक ने कहा इतना सोना चांदी ले लो, वो ले लिया। अमुक ने कहा कि गाड़ी ले लो, वो ले ली। उनने फ़ोन दिया, फ़ोन ले लिया। ऐसी वृत्ति होती है साधु की। मुनि की ये प्रवृत्ति नहीं होती। दया बस, करुणा बस, वात्सल्य बस, किसी बुजुर्ग दादा नाना को उपदेश देने के किसी घर में चले जाएं, किसी व्यक्ति को धर्म ध्यान से जोड़ने के लिए उसके आंगन में पांव रख दें, कदाचित हो जाए तो हो जाए, बाकी किसी लोभ आदि प्रवृत्ति से कहीं आना जाना नहीं होता। अलौकिक प्रवृत्ति होती है। देखो तो हैं, आप लोग बालों को संभालते हो और मुनिराज आप केसों को संभालते हो और मुनिराज केसों का लुंछन करते हैं। आप खाने में भोजन में आनंद मानते हो, जितना अच्छा डिश बन जाए उतना अच्छा, जितनी ज़्यादा बन जाए उतना अच्छा। लेकिन मुनिराज थाली में दिखाते हो 5 पकवान तो सब निकल जाते, अलग कर देते हैं। अष्टानिकी के दिनों में तो नीरस आहार कर रहे हैं मुनीश्री, केवल मट्ठा पानी लेने वाले तपस्वी सम्राट को सब ने देखा हो। हैं, किस किस ने देखा है? देखो आप लोगों ने देखा है ना, सौभाग्यशाली हो। हाँ, थोड़े साल और बीतने दो, फिर तो ऐसे कहेंगे कि जिनने महावीर को नहीं देखा वे जितने दुर्भागी हैं उतने ही दुर्भागी हैं जिनने सन्मति सागर जी महाराज को नहीं देखा।